हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। जीरा राइस बनाने में बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा खिला खिला बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे जीरा राइस एकदम खिला खिला और एकदम परफेक्टली एकदम टेस्टी बनेगा। तो चलिए आप फटाफट टेस्टी जीरा राइस बनाना शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास बासमती राइस लिया है, तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस का यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरा राइस बासमती राइस में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बासमती राइस का यूज किया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें पानी डाल के इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेते हैं, या फिर तब तक वॉश करें जब तक इसके ऊपर क्लियर वाटर आ जाए, यानी जो ऊपर क्लाउडी वाटर आ जाता है ना पूरी तरीके से निकल जाए और एकदम क्लियर वाटर दिख जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसका पूरा पानी निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये राइस जीरा राइस बनाने के लिए रेडी है। तो अब चलते हैं जीरा राइस बनाने के प्रोसेस में। तो आज हम जीरा राइस पैन में बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। घी को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं खड़े मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 लौंग, साथ में ही डाल देते हैं 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 तेज पत्ता। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारे खड़े मसाले को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इन सबका फ्लेवर घी में अच्छी तरीके से उतर जाए। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। तो यहाँ पे मैंने जीरा का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि जीरा राइस है तो जीरा ज्यादा डालना तो बनता ही है। तो हम यहाँ पे जीरा को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खड़े मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है राइस डालने की। तो इसमें हम वॉश किया हुआ राइस को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें राइस को भिगो कर नहीं रखना है, बस वॉश कर लेना है और तुरंत यहाँ पे डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ऐसा करने से जो जीरा राइस बनेगा वो बहुत ज्यादा टेस्टी और एकदम खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पे आप इस स्टेज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो राइस है वो भी एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो ये देखिए यहाँ पे जिस ग्लास से हमने चावल मापा था उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी हमें यहाँ पे डाल देना है। अगर आप यहाँ पे प्रेशर कुकर में राइस बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे आज हम पैन में बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के लिए 2 ग्लास इतना पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दूसरा ग्लास भी पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक है वो भी एकदम परफेक्टली मिक्स हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे ये तेजपत्ता और दालचीनी को भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तेजपत्ता और दालचीनी को निकाल दिया है। तेजपत्ता और दालचीनी बस यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया था। इस स्टेज पे हमें फ्लेम को हाई कर देना है और इसे कवर कर देना है और कवर करके अच्छा बॉईल आने तक पका लेना है। इसमें बॉईल आने के लिए 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे हमें हाई फ्लेम पे ही इसे बॉईल आने देना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसमें कितना बढ़िया से उबाल आ चुका है। तो हम यहाँ पे ढक्कन को निकाल देते हैं और इसे एकदम हल्के हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना ही, नहीं तो जो राइस है वो टूट सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से 70 to 80% अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से 70 to 80% कवर कर लेना है और इस स्टेज पे हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 8 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और तो हम यहाँ पे एक बार पानी को चेक कर लेते हैं कि पानी पूरा सूख चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक नाइफ लिया है, अब इससे हम पानी की लेवल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो नाइफ पूरा क्लियर है और जो एंड है इसमें थोड़ा सा पानी है। तो हमें यहाँ पे इसे फिर से कवर कर देना है और इस स्टेज पे हमें फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है ताकि जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और जो चावल है वो भी एकदम परफेक्टली कुक हो जाए। तो इस बार हमें पैन को पूरा कवर कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे 4 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पानी पूरा सूख चुका है। तो हम यहाँ पे राइस को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो राइस है एकदम परफेक्टली खिला खिला बन के तैयार है। तो हम यहाँ पे राइस को चेक कर लेते हैं कि वो सही से पका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो राइस है एकदम परफेक्टली सॉफ्ट है, इसका मतलब राइस अच्छे से पक चुका है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और पैन को कवर कर देते हैं और इसे ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुका है। तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्टी खिला खिला जीरा राइस बनके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो राइस है कितना परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, ताकि जो जीरा राइस है दिखने में टेस्टी और एकदम बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 4 चम्मच इतना धनिया पत्ता डाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोर्क लिया है, इसे हम राइस को अच्छे से लूज कर लेते हैं ताकि जो राइस है वो टूटे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो जीरा राइस है दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है और एकदम खिला खिला भी बनके तैयार है। तो जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो लास्ट में जीरा राइस हमेशा ऑर्डर करते ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप जीरा राइस घर में बनाते हो तो एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीरा राइस है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और एकदम खिला खिला भी बनके तैयार है और दिखने में भी एकदम बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि जीरा राइस बनाना कितना आसान है। और राइस को भी हमें भिगो कर नहीं रखना है, बस तुरंत वॉश कर लेना है और तुरंत ही यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूरा कवर करके हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। उसके बाद 70 to 80% कवर करके 7 से 8 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा ढक के 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे जीरा राइस बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और एकदम सिंपल तरीके से आप घर में भी जीरा राइस बना सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जीरा राइस परफेक्टली बनके तैयार है। तो आप इस जीरा राइस को दाल तड़का या फिर दाल फ्राई के साथ खा सकते हैं, या फिर आप कोई भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। जीरा राइस बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये जीरा राइस की प्लेट बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।